नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन का बाज़ार भाव कैसा है और उसको लगाने से हमें कितना नफ़ा नुकसान हो रहा है। यूँ तो सोयाबीन की खेती घाटे का ही सौदा हो रही है, क्योंकि एक तो पैदावार काफ़ी कम हो गई है और लागत है काफ़ी बढ़ गई है, ऊपर से बाज़ार भाव नहीं है। तो किसान साथियों, इसके विकल्प के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। खासकर अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा विकल्प है नहीं, तो फिर हमें मजबूरीवश सोयाबीन की खेती करना ही पड़ेगी। खेत को कोरे रखकर हम खाली हाथ बैठ तो नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन लागत कुछ कम करने के उपाय भी मैंने आपको बताए थे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीज का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि किसान साथियों, एक कहावत है, सुबीजम जयते सुफलम, यानी अच्छा बीज ही अच्छी फसल की पैदावार दे सकता है। आज किसान साथियों, सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई लाभ कमाना भी चाहता है और सोशल मीडिया के माध्यम से किसान साथियों, यह बहुत आसान भी हो जाता है। कारण ये है कि कुछ ऐसे एआई जनरेट इमेज, फ़ोटो, वीडियो बनाकर किसान भाइयों के सामने विभिन्न ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से रखे जाते हैं। तो उन वीडियो, इमेज, फ़ोटो को देखकर किसान भाई जो लालायित हो जाते हैं कि हम भी इस प्रकार की वैरायटी लगाएं। किसान साथियों, हमारे देश में सोयाबीन अलग क्षेत्र में लगाई जाती हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो क्लाइमेट है, मौसम है, जलवायु है, वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग है। तो वहाँ के लिए जो बीज तैयार किए जाते हैं वो भी अलग अलग है। कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो लगभग सभी क्षेत्रों में हो जाती हैं, कुछ ऐसी वेराइटियाँ हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही होती हैं। जो वेराइटियाँ विशेष क्षेत्र के लिए अनुकूल होती है किसान साथियों, जैसे आप अपने क्षेत्र में लगाते हैं तो फसल की हाइट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ना तो उसे सही तरीके से क्लाइमेट मिल पाता है, ना मौसम मिल पाता है। परिणाम स्वरूप जो फसल सही नहीं हो पाती, लेकिन कभी-कभी संयोगवश वो सही हो भी जाती हैं। तो उन जो किसान भाई उनको लगाते हैं और फिर वो बीज को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों तक शेयर करते हैं कि मैंने इसको लगाया है और इतनी पैदावार हुई है। किसान साथियों, किसी भी बीज को यदि आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो किसी वर्ष यदि अच्छा उत्पादन आ जाए तो उसको डायरेक्टली ही आप उसे पूरे क्षेत्र में अगले वर्ष ना लगाएँ, कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करें। या यदि वो बीज आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं, तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि अलग क्षेत्र का बीज आप लगा रहे हैं, तो उसे 2 से 3 बार ट्राई ज़रूर करें और उसके बाद किसान साथियों आप उसका रकबा बढ़ाएँ। जैसा किसान साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के इमेज सोशल मीडिया के माध्यम से या विभिन्न इंटरनेट के ज़रिए के माध्यम से आपके समक्ष रखे जाएँगे और अपना बीज बेचने के लिए आपको जो प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ में बीज दर कम बताई जाएगी, विभिन्न बीमारियों से प्रति वो रेसिस्टेंट वैरायटी बताई जाएगी। साथ ही साथ उसका जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक बताया जाएगा और अनेक प्रकार के उसके केवल गुण बताए जाएँगे, उसके दोष आपको नहीं बताए जाएँगे। उस वैरायटी में वो गुण हैं या नहीं, वो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं या नहीं, आपको पूरी तरह से पता भी नहीं है और आप उस वैरायटी को खरीदने के लिए लालयित हो जाते हैं। किसान साथियों, बीज काफ़ी महँगा देते हैं और उसके जर्मिनेशन की ना कोई जानकारी होती है, ना ही उस फसल या उस वैरायटी के बारे में पूरी तरह से हमें जानकारी होती है कि कितने दिन की अवधि है, इसकी कितने बीज की इसकी आवश्यकता है प्रति हेक्टेयर, क्या इसके पौधे की औसत ऊंचाई है, इसका बीज दर कितना रखना है। केवल जो बीज बेच रहा है उसी की बात मानकर हम उसको लगा देते हैं और किसान साथी इस प्रकार के जो जालसाज होते हैं वो अपना बीज बेचकर अलग हो जाते हैं। कई बार किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। किसान साथियों, अपना पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ कि पिछले वर्ष भी मैंने 11-35 वैरायटी को लगाया था। बीज दर थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन किसान साथियों फिर भी उसका सामान्य रूप से एवरेज उत्पादन जो अन्य वैरायटियों का आता है, वो आया था। सबसे बड़ी दिक्कत ये है किसान साथियों कि ये थोड़ी-सी लेट वैरायटी है और ये बाद में पानी चला जाता है, तो इस वैरायटियों को पानी की ज़रूरत होती है, तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। साथ ही इस वैरायटी में JS 95-60 और जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियाँ हैं, उसकी अपेक्षा इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं, जिसके कारण कीट, खासकर कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कीट लगता है वो गडल बीटल की जो मक्खी है वो अटैक करती है और उसमें इस प्रकार की समस्या आती है। तो यदि आप भी JS 1135 वैरायटी को लगाने जा रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखें कि इस पे आपका एक स्प्रे ज़्यादा होगा। साथ ही किसान साथियों, पौधे की जो
हाइट है वो भी काफ़ी अधिक होती है, बीज दर भी आपको कम ही रखना होता है और जो फसल हैं ये लेट आते हैं। तो यदि इसकी बुआई आप कर रहे हैं तो आपके पास सिंचाई का साधन ज़रूर होना चाहिए कि यदि लेट बारिश नहीं होती है किसान साथियों, तो आप उसे इरिगेशन इसका कर सकें। साथ ही किसान साथियों, इसकी जो औसत पैदावार है वो लगभग यदि अपने क्षेत्र की बात करें तो 4 से 5 क्विंटल तक हैं, जैसे कि अन्य वेराइटियों की 2 से 3 में सिमट गई हैं। लेकिन मैंने इसके गुण और दोष आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार आप जिस वेराइटी को लगा रहे हैं, उसके बारे में अवश्य जान लीजिए कि वो वेराइटी कैसी है, कितने दिनों की है और कितना औसत उत्पादन देती है। औसत उत्पादन से मतलब किसान साथियों, एक सामान्य परिस्थितियों में जो उत्पादन होता है उसे कहते हैं। यदि परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं तो उत्पादन अच्छा हो जाता है, परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो उत्पादन विपरीत हो जाता है या कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम एक और वैरायटी लगाते हैं JS 7322। किसान साथियों, JS 9560 के समान इसकी अवधि है, समान उसकी पत्तियां हैं और उसमें पौधे की हाइट थोड़ी अधिक होती है और जो पैदावार है वो भी JS 9560 के समकक्ष होती हैं और इसमें JS 9560 की अपेक्षा रोगों का प्रकोप थोड़ा कम होता है। तो इस वैरायटी को भी आप चुन सकते हैं। इसी प्रकार से किसान साथियों, जो भी आप वैरायटी लगा रहे हैं, चाहे आप 21 बोतल लगाया, JS 9560 लगाया, JS 2034 लगाया, JS 1135, RVSM 1135 लगाया, सॉरी JS बोल चुका हूँ लेकिन RVSM 1135 है। और इस प्रकार से किसान साथियों, आपको वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही वैरायटी का चुनाव करना है। कितने दिन की अवधि है, कितना उसका बीज दर है, कौन से रोगों के लिए प्रतिसहनशील है, कौन से रोगों के प्रति वो कमज़ोर है या उनमें उन रोगों का अटैक ज़्यादा हो जाता है, कितना इसका औसत पैदावार है, बीज दर क्या रखना है, कौन से क्षेत्र के लिए अनुकूल है, कौन से क्षेत्र के लिए प्रतिकूल है, इस बात का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार की इन बातों का ध्यान रखकर आप बीज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।